भारत के लिए हिंद महासागर में मालदीव की उपस्थिति सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, किंतु हाल ही में मालदीव के अंदर इंडिया आउट कैंपेन काफ़ी जोर शोर से चल रहा है और लगातार इसके बारे में न्यूज़ हम देखते आ रहे हैं। हालांकि ये कैंपेन नया नहीं है, किंतु कुछ स्थितियों और परिस्थितियों के कारण ये फिर से जोर पकड़ रहा है और सोशल मीडिया पर चलने वाला ये कैंपेन दरअसल अब मालदीव की सड़कों पर उतर आया है। इसी संदर्भ में हम आज के इस वीडियो में इंडिया और मालदीव के बायलैटरल रिलेशनशिप्स यानी कि द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। अगर मैप में अवस्थिति की बात की जाए तो मालदीव भारत के ज़्यादा नज़दीक है अंडमान निकोबार से अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए। लक्षद्वीप की भी अगर अवस्थिति की बात की जाए तो मालदीव बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आने वाली स्लाइड्स में इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। अभी हम बात करते हैं इस इंडिया आउट कैंपेन के बारे में। अब्दुल्ला यामीन जब तक जेल में थे, ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया पर ही मुखर होता हुआ दिखता था, किंतु उनके सभी आरोपों से बरी होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको रिहा कर दिया गया तो वो इस आंदोलन के एक लीडर के रूप में सामने आए हैं और ये आंदोलन मालदीव की सड़कों पर अब दिखाई देने लगा है। यहाँ पर आपको रेड कलर के टी शर्ट्स पहने ग्रुप भारत विरोधी नारे लगाते हुए मिल जाएंगे और उनके टी शर्ट्स पर इंडिया आउट जो है ये लोगो भी बना हुआ है। हालांकि मालदीव के अंदर ही इस कैंपेन का विरोध भी देखने को मिल रहा है। देखिए, द्विपक्षीय संबंधों की जब बात आती है तो किसी भी कंट्री का दूसरी कंट्री की सरकार के साथ कैसा संबंध है ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन विपक्ष के साथ भी संबंध महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी संदर्भ में एक विचित्र सी स्थिति मालदीव में देखने को मिलती है। मालदीव की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया फर्स्ट ये पॉलिसी के साथ चल रही है, किंतु वहाँ जो विपक्ष है वो इंडिया आउट को लेकर अपना एक विरोध सामने रख रहा है। मालदीव के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसकी एक पूरी टाइमलाइन को हम देखते हुए चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक उथल पुथल रही है वो हमेशा से ही भारत के लिए महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि भारत का कहीं ना कहीं सीधा उसके अंदर इंटरफेरेंस रहा है। 1965 में मालदीव की जो है एक तरीके से क्रिएशन आप कह सकते हैं हुई थी। उसके बाद देखिए ट्रेड एग्रीमेंट जो है इंडिया का मालदीव के साथ हुआ जो कि 1981 में हुआ। उसके बाद एक बेहद महत्वपूर्ण ऑपरेशन जिसे कैक्टस के नाम से जाना जाता है, जिसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ये हुआ जहां पर भारतीय सेना ने मालदीव में सीधे जाकर जो है कार्रवाई की थी। अगर इसके टाइमलाइन की बात की जाए तो ये 1988 में हुआ था। इसके बाद मालदीव में लोकतंत्र आया 2008 में। ये बेहद महत्वपूर्ण वहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि इनिशिएशन हुआ था। 2008 में डेमोक्रेसी वहाँ पर आई और इसके बाद 2018 में वापस एक इमरजेंसी की सिचुएशन मालदीव में देखने को मिलती है। अगर पॉलिटिकल रिलेशंस की बात की जाए तो मालदीव के अंदर चाइना का बढ़ता प्रभाव, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी देखा था कि श्रीलंका में भी चाइना फैक्टर की वजह से इंडिया के साथ उसके संबंधों पर दबाव देखने को मिलता है। सेम वही सिनेरियो आपको मालदीव के कंटेक्स्ट में भी देखने को मिलता है। चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी जिसका जिक्र हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था वो यहाँ पर भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और कीवर्ड से हम आज जो है रूबरू होंगे जिसे बोलेंगे कैश डिप्लोमेसी, यानी कि चाइना जो है कैश के बदले अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एक मूर्त रूप देता है। तो आइए आज की वीडियो में इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए भारत और मालदीव के संबंधों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये मुद्दा चर्चा में क्यों है। इसके बाद मालदीव के बारे में एक छोटी सी जानकारी हम लेंगे कि किस तरह का ये देश है, इसकी क्या अवस्थिति है। इसके बाद मालदीव की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि कम से कम मालदीव के संदर्भ में तो ये महत्वपूर्ण हो ही जाती है। इसके बाद मालदीव की क्या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, सामरिक महत्व है, इस पर हम बात करेंगे। भारत और मालदीव के बीच जो सहयोग है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत के द्वारा
बेहद, या आप कह सकते हैं बेहद महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स जो हैं मालदीव के अंदर चलाए जा रहे हैं, उन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इसके बाद चीन बनाम भारत और मालदीव, ये जो एक डिप्लोमेसी का ट्रायंगल बनकर आता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और श्रीलंका के संदर्भ वाली वीडियो को भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक वे फॉरवर्ड पर बात करते हुए हम देखेंगे कि आज का अभ्यास प्रश्न क्या है। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए कि ये चर्चा में क्यों है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि मालदीव के अंदर इंडिया आउट, ये एक कैंपेन है जो काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला यामीन, वो इस भारत विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप न्यूज़ देखेंगे तो ये देखिए 4 जनवरी 2022 की न्यूज़ है, जहाँ पर बोला गया है कि मालदीव हिट्स आउट एट एक्स प्रेसिडेंट्स इंडिया आउट कैंपेन, यानी कि मालदीव के ही जो सत्ता है या सरकार है वो एक्चुअली इस कैंपेन का विरोध कर रही है। और उन्होंने काफ़ी सारे स्टेटमेंट जो है अपने जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने भारत को लेकर सपोर्ट की बात कही है। देखिए, इस कैंपेन की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, जब भारत की तरफ से गिफ्ट किए गए जो 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स थे उनको अब्दुल्ला यामीन ने ये कहकर कि आप इसे वापस ले सकते हैं, एक तनाव की शुरुआत दोनों देशों के संबंधों के बीच कर दी थी। दरअसल इस कैंपेन का मकसद क्या है, आखिर ये इंडिया आउट टर्म क्यों यूज हो रही है, ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है। मालदीव के एक सेक्शन का मानना है कि भारतीय सेना की उपस्थिति मालदीव की संप्रभुता के लिए ठीक नहीं है। उन लोगों का ऐसा मानना है कि जो भारत की मिलिट्री है वो हमारे जो देश में जो रहती है या उसकी अवस्थिति है वो वहाँ से हट जाए। हालांकि हम सभी जानते हैं कि भारत के आज तक के इतिहास में ऐसा एक भी इंसिडेंट देखने को नहीं आता जहां पर भारत ने अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल कभी भी किसी दूसरे देश की संप्रभुता पर हमला करने के लिए किया हो। तो ये जो है कंटेक्स्ट है जिसकी वजह से ये चर्चा में है। इसके बाद देखिए, ये एक न्यूज़ है जहाँ पे है कि जो इंडिया आउट वर्सेस इंडिया फर्स्ट, ये मालदीव में एक अजीब सा आपको देखने को मिल रहा है। तो आखिर में वहाँ चल क्या रहा है, ये न्यूज़ आपकी 10 जनवरी 2022 की है। इसके बाद कुछ और न्यूज़पेपर कटिंग्स देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, एक है इंडो मालदीव्स रिलेशनशिप्स अंदर स्ट्रेन है, ये 13 जनवरी 2022 आज की ही न्यूज़ है। इसके बाद देखिए एक एक्सप्लेन्ड आर्टिकल है, वाई पॉलिटिकल पार्टीज इन मालदीव्स आर पुशिंग बैक अगेंस्ट इंडिया आउट प्रोटेस्ट। तो कुछ न्यूज़ है। इसके अलावा अगर हिंदी न्यूज़पेपर की बात करें तो लगातार ये मुद्दा चर्चा में है कि मालदीव में भारत विरोधी अभियान आखिर क्यों चल रहा है। इसी तरह की देखिए और भी यहाँ पर न्यूज़ दी गई है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा श्रीलंका, मालदीव, चाइना और इंडिया, ये जो आप कह सकते हैं या फिर मोटे तौर पर इंडिया और इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ और साथ में चाइना फैक्टर, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपके पाठ्यक्रम में सीधे दिया हुआ है तो आपके एग्जाम के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्य परीक्षा की बात की जाए या फिर आपकी प्रारंभिक परीक्षा की बात की जाए, जिन जिन आइलैंड का इस वीडियो के अंदर मैं नाम लूँगी उनकी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके प्रीलिम्स के लिए वो ज़रूरी हो जाता है और विश्लेषण तो मुख्य परीक्षा के लिए ज़रूरी है ही। अब देखिए, जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोहली, वो इस बात से इनकार करते हैं कि भारतीय सेना की मौजूदगी मालदीव में है। वो भारत को अपना सबसे करीबी सहयोगी और विश्वसनीय जो है पड़ोसी बताते हैं। तो ये तो थी इस कैंपेन के बारे में बात। अब हम देख लेते हैं मालदीव के बारे में एक छोटी सी नॉलेज। मालदीव क्या है, एक आप कह सकते हैं कि कोरल आर्किपेलगो है। आर्किपेलगो का मतलब होता है समूह, द्वीपों का एक समूह है और बड़ी ही एक इसकी अच्छी अवस्थिति है हिंद महासागर के अंदर, जहाँ पर ये बहुत सारे द्वीपों के समूह के रूप में एक देश है, जिनमें से कुछ आइलैंड पर जो है बसी हुई है। तो एक द्वीप समूह है, इसको अटोल से भी कहते हैं। कोरल्स जब एक अटोल जैसी एक जियोग्राफिक बना लेता है तो उसको अटोल बोला जाता है। ज्योग्राफी का पार्ट है, आप सभी जानते होंगे। तो देखिए, इसको आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य के नाम से जाना जाता है। मिनिकोय आइलैंड और चागोस आर्किपेलगो के बीच जो करीब 26 प्रवाल द्वीप है, उनके पूरे एक दोहरी चैन में जो है इसका आप कह सकते हैं फैलाव है। लक्षद्वीप सागर में ये स्थित है
और श्रीलंका की जो दक्षिण पश्चिम दिशा से करीब 700 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इसकी जो परवाल द्वीप है ये करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक क्षेत्र है। ये स्लाइड को आप जो है देख सकते हैं, आपको उसकी अवस्थिति क्लियर हो जाएगी। अगर जनसंख्या या फिर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये एशिया का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर मालदीव की एक अवस्थिति दिखाई हुई है और यहाँ पर मालदीव के जो महत्वपूर्ण आइलैंड हैं उनका नाम के साथ एक मैप दिखाया हुआ है, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। देखिए 1965 में आज़ादी मिलने के बाद से 1978 में अगर बात की जाए तब से जो अब्दुल गयूम थे वो 2008 तक राष्ट्रपति रहे। 30 सालों की डिक्टेटरशिप यानी कि 30 साल तक तानाशाही का शासन रहा। इसके बाद 3 बार उनके तख्ता पलट की कोशिश भी हुई, लेकिन 2008 में पहली बार यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना और राष्ट्रपति के लिए प्रत्यक्ष चुनाव हुए। इस चुनाव में जो है मोहम्मद नशीद जो कि पत्रकार से राजनेता बने थे उनकी जीत हुई और गयूम जो है सत्ता से बाहर हो गए। 2012 में पुलिस और सेना के एक धड़े में विद्रोह हो गया और नशीद को जो है मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद देखिए दरअसल क्या हुआ कि मोहम्मद नशीद जो थे वो अमेरिका और ब्रिटेन के करीब माने जाते थे। इसके अलावा जो अब्दुल गयूम थे उनको भारत का करीबी माना जाता था। हालांकि 2012 में नशीद को हटाकर जब अब्दुल्ला यमीन जो हैं इन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया तो भारत और मालदीव के रिश्ते बिखरने लगे, क्योंकि वो चीन की तरफ झुकाव हमेशा से रखते आए हैं। तो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, ये आपको इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि जैसे जैसे वहाँ पर सत्ता बिगड़ी है या आई है, भारत के साथ रिश्तों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत के लिए मालदीव की आखिर क्या जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है या फिर आप कह सकते हैं रणनीतिक महत्व क्या है मालदीव का। तो देखिए लक्षद्वीप से जो कि भारत का एक यूनियन टेरिटरी है करीब 700 किलोमीटर दूर ही ये है, और अगर मेनलैंड इंडिया की बात की जाए तो 1200 किलोमीटर का ही दूरी है, जबकि लक्षद्वीप अगर भारत से दूरी उसकी देखी जाए तो ये सिर्फ 496 किलोमीटर हो जाता है। मालदीव जो है करीब 1000 से ज़्यादा द्वीपों का एक समूह है, मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए मालदीव जो है एक टूरिज्म यानी कि पर्यटन स्थल देश के रूप में फेमस है और इसकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था टूरिज्म के बेस पर ही चलती है। इसके अलावा कोई मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ देखने को नहीं मिलती। इसीलिए चीन की जब हम बात करेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मालदीव के करीब 40 से 50 पर्यटक चीन से आते हैं और इन्हीं पर्यटकों से मिली हुई मुद्रा के आधार पर जो है मालदीव की अर्थव्यवस्था चलती है। इसलिए भी चीन जो है मालदीव के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि भारत से भी पर्यटक मालदीव में बहुत ज़्यादा जाते हैं, आप सोशल मीडिया पर काफ़ी पिक्चर्स अपलोड होते हुए देखते ही होंगे। हालांकि देखिए क्योंकि हमने देखा ये काफ़ी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लोकेशन पे अवस्थित है और जो हिंद महासागर की कम्युनिकेशन सी लाइंस है उस पर एक्चुअली इसकी अवस्थिति है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है वहाँ से जो ऑयल लाने वाला आपका एक ओशन रूट है वहाँ पर भी इसकी जो अवस्थिति है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पे दिया हुआ है कि इस रास्ते से तेल के टैंकर और जहाज जो है गुजरते हैं। भारत के कंटेक्स्ट में भी देखा जाए तो भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 50% और भारत के ऊर्जा आयात का लगभग 80% जो है वो इन्हीं अरब सागर में सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन से होकर गुजरता है। देखिए अमेरिका के लिए भी या फिर आप कहें कि कुछ अन्य वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इन्हीं सी कम्युनिकेशन लाइंस की वजह से। इसीलिए 2020 में अमेरिका ने मालदीव के साथ एक रक्षा समझौता किया था और जिसका समर्थन भारत ने भी किया था। इसके अलावा देखिए मालदीव जो है सार्क का एक सदस्य है और इस संगठन में भारत एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे हम देखते हैं कि भारत और मालदीव के बीच जो सहयोग चल रहा है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए जब मालदीव आज़ाद हुआ तो भारत उन देशों में से था जिन्होंने इसको सबसे पहले मान्यता प्रदान की थी। 2008 में जब लोकतंत्र आया
तो जो गयूम के उत्तराधिकारी थे मोहम्मद नशीद, उनका भी भारत ने समर्थन किया था। तो भारत हमेशा से ही जो है एक तरीके से पॉजिटिव अप्रोच रखता आया है इस नेशन के प्रति। देखिए, अगर रक्षा सहयोग की बात की जाए तो भारत ने मालदीव की मांग पर उसे एक आपातकालीन सहायता हमेशा तब तक पहुंचाई है जब जब उसको ज़रूरत रही है। 1988 में जब कुछ हथियारबंद आतंकवादियों ने दरअसल मालदीव के ही अंदर एक नागरिकों का समूह जो था, वो तब तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी उसको अस्थिर करने के लिए, आप अगर एक लेमन लैंग्वेज में बोले तो कुछ गुंडों को हायर कर लेता है। तो वहाँ पे जो है इनको हायर किया जाता है उस देश में इंस्टेबिलिटी लाने के लिए। तब वहाँ की सरकार जो है भारत से मदद मांगती है और भारत जो है अपनी सेना को वहाँ भेजता है और स्थिति को सामान्य करता है। यही ऑपरेशन जो है ऑपरेशन कैक्टस के रूप में जाना जाता है, आपको ये जानना चाहिए। इसके बाद देखिए, अगर सैन्य अभ्यास की बात की जाए तो इक्वेरिन नाम का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में जो है संचालन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम नागरिक संपर्कों की बात करें तो मालदीव के जो छात्र हैं वो भारत के शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा मेडिकल के लिए यानी कि ट्रीटमेंट वगैरह के लिए भी मालदीव के बहुत सारे नागरिक जो हैं भारत आते रहते हैं। कोविड-19 के दौर में भी भारत ने अपनी घरेलू चिंताओं की एवज पे जाके भी मालदीव को बहुत सारी वैक्सीन वगैरह की सुविधा उपलब्ध कराई थी, मॉनेटरी हेल्प भी की थी और इसके अलावा फूड सप्लाई भी उपलब्ध कराई थी। अब देखिए, आर्थिक सहयोग की बात की जाए तो मैंने बताया कि इसकी इकोनॉमी टूरिज्म के बेस पर चलती है और भारत से काफ़ी जो है पर्यटक यहाँ पर जाते हैं। रोजगार के लिए भी जो है भारत की तरफ से सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स मालदीव के अंदर जाती है। तो मालदीव की भौगोलिक सीमाओं को देखते हुए इस राष्ट्र को जो असेंशियल आइटम्स हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, उनके एक्सपोर्ट के मामले में कुछ प्रतिबंधों से जो है भारत ने छूट दी हुई है। अब नेक्स्ट हम अगर बात करें कि ये स्लाइड जो है आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि कुछ चीज़ों को इसमें रिपीट किया हुआ है, जैसे सुनामी में मदद की गई थी। इसके अलावा एक बार क्या हुआ था कि मालदीव में देखिए पीने के पानी को लेके जो खारा पानी है उसी को साल्ट दूर करके नॉर्मल वाटर में बदला जाता है। जब उस प्लांट में एक बार आग लग गई थी तो इंडिया की तरफ से पानी उनको पहुंचाया गया था, वही सब चीज़ें दी गई है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हो जाता है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। 50 करोड़ डॉलर की सहायता भारत के द्वारा इसमें मालदीव को दी गई है। कुछ सहायता जो है एक तरीके से डोनेशन के रूप में दी गई है, कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दी गई है। ये एक मालदीव के अंदर बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगी जो पड़ोसी जो उसके द्वीप हैं, ठीक है, उन द्वीपों को जो है मेनलैंड माले से जो है जोड़ता है। इसके अलावा देखिए कार्गो की फेरी की शुरुआत भी भारत के द्वारा की गई है। अगर हम एक यूटीएफ समझौते की बात करें तो उथुरथिला फ्लू द्वीप, माफ़ कीजिएगा मेरे प्रोनाउंसिएशन के लिए, इसमें जो है मालदीव के कोस्ट गार्ड के लिए भारत द्वारा एक डॉकयार्ड बनाने के लिए द्विपक्षीय समझौता किया गया है। इसके अलावा नौसेना बेस पर जो इनका यही यूटीएफ है, वहाँ पर भारत की सहायता से डॉकयार्ड का जो निर्माण किया जाएगा वो इसकी रक्षा क्षमताओं को जो है और ज़्यादा मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत और मालदीव के बीच शिफावारू में एक नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर, इसको विकसित करने का जो है समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। तो इन स्लाइड्स को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और इनसे आपको पता चलेगा कि भारत की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स जो है मालदीव में चलाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आतंकवाद का मुकाबला। देखिए मालदीव के अंदर रेडिकलाइजेशन की प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिख रही है। ये भारत के लिए चिंता का विषय हो जाता है क्योंकि भारत से मालदीव की दूरी ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए दोनों ही देशों ने जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म, काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीज्म एंड डी रेडिकलाइजेशन, इस पर एक बैठक आयोजित करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है ताकि इस बढ़ते हुए रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए दोनों देश आपसी बातचीत से कोई कार्य कर सके।
वीज़ा और निर्यात के नियमों में भी ढील दी गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब बात की जाए कि अगर सब चीज़ें इतनी अच्छी हैं तो क्या चैलेंजेस हैं दोनों देशों के रिश्तों के बीच में। तो देखिए, सबसे पहली बात, एक भारतीय कंपनी थी GMR, उसका करीब 51 करोड़ डॉलर की लागत से विकसित होने वाला माले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की डील को जो है रद्द कर दिया गया था, जिससे दोनों कंट्रीज के बीच जो है एक विवाद की स्थिति बनी थी। इसके अलावा वहाँ पे जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चलती रहती है, ये एक बड़ा चिंता का विषय हो जाता है, ठीक है। और देखिए, राजनीतिक के रूप से जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे राजनीतिक परिस्थितियाँ बनती हैं, वैसे वैसे भारत के संबंध भी परिवर्तित होते हैं, क्योंकि कौन सी गवर्नमेंट किस कंट्री के ज़्यादा सपोर्ट में जाएगी, वो कौन सी विचारधारा को ज़्यादा सपोर्ट करती है, ये हमेशा ही चैलेंजिंग होता है। इसके बाद देखिए, कट्टरपंथ की हमने बात की है। अभी हाल ही में देखिए, पाकिस्तान ने भी ये घोषणा की थी, पाकिस्तानी सेना ने, कि वो अपनी सेना को मालदीव के अंदर जो इकोनॉमिक जोन है उसकी एक्चुअली सुरक्षा करने के लिए भेजेंगे। तो ये भी भारत के लिए बेहद चिंता का विषय बन गया था। इसके बाद देखिए, चाइनीज़ फैक्टर तो आ ही जाता है। ये एक आप मैप देखिए, चाइना एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाकर एक तरीके से भारत को घिराव करने के एक्चुअली आप कह सकते हैं एक पॉलिसी बनाने में है। और जो मालदीव है वो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करता है, वो उसका एक बेहद महत्वपूर्ण भाग भी है। इसके अलावा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को भी एक्चुअली वो सपोर्ट करता है। तो ये भारत के लिए चिंता का विषय बन जाते हैं। इसके अलावा मालदीव ने चीन के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जो कि भारत के लिए काफ़ी विस्मय की बात थी, क्योंकि भारत और मालदीव की नज़दीकी को देखते हुए या भारत के साथ उनका ऑलरेडी जो ट्रेड एग्रीमेंट था, वो जितना एक्सपोर्ट इंडिया से करते हैं, ये स्वाभाविक सा नहीं लगता। इसके अलावा देखिए, जो चाइना कार्ड का प्ले मालदीव ने करना शुरू कर दिया है, हाल ही के कुछ समय में ये एक देखने में मिला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के साथ चाइना कार्ड प्ले करने लगते हैं कि या तो आप हमारी हेल्प कीजिए, अदरवाइज हम चाइना से हेल्प मांगने में संकोच नहीं करेंगे। इसी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। अब देखिए, अगर चीन बनाम भारत और मालदीव की बात की जाए तो चीन को जो मालदीव के द्वारा कर्जों का भुगतान करना है, इसको लेकर काफ़ी चिंता वहाँ के कुछ लोग दिखाते आए हैं। अभी हाल ही में जो सोली सरकार थी, उनकी चीन से इस बात पर कहासुनी भी हो गई थी। और देखिए, अगर कर्ज की बात की जाए तो मालदीव पर चीन का 1.5 अरब डॉलर का कर्ज है। और देखिए, जो है वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं मोहम्मद नशीद, वो एक्चुअली लगातार इसकी आलोचना करते रहे हैं और वो कहते हैं कि सरकार ने जो है मालदीव को चीन को बेच दिया है। इसी तरह देखिए, जो भारत और सोली सरकार है, उन्होंने रक्षा समझौतों में जो है एक दूसरे को प्राथमिकता दी है, लेकिन फिर भी चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो इतने बड़े लेवल पे होती है कि कोई भी कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उनका अगर एक्सटर्नल डेब्ट है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा चीन का हो जाता है। तो ये स्वाभाविक है कि वो स्टेट या वो राज्य चाइना के दबाव में आ जाए। ये हमने बात की। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि चीन के द्वारा क्या क्या इन्वेस्टमेंट वहाँ किया जा रहा है। माले एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है, कुछ द्वीप लीज पर लिए गए हैं, और भारत के लिए चीन की नेवल शिप्स की वहाँ पर उपस्थिति बेहद चिंताजनक हो जाती है। इन स्लाइड्स को आप ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से दिया हुआ है। अगर देखिए चीज़ों को समराइज किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लेवल पर देखिए, जो यूनाइटेड नेशन है या फिर कॉमनवेल्थ है या फिर आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है या फिर शार्क जैसे मंच हैं या फिर यूनाइटेड नेशन में एक स्थायी सीट की बात हो, तो मालदीव भारत का सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। अगर कल्चरल टाइज की बात की जाए तो मालदीव के अंदर जो बॉलीवुड कमर्शियल मूवीज़
फिल्म्स हैं, टीवी सीरियल्स हैं, उनका काफ़ी बड़ा फैन बेस मिलता है और इस वजह से हमारे कल्चरल टाइज और ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि मालदीव की उपस्थिति मेजर ट्रेड रूट्स पे है, जिसके लिए चाइना और इंडिया ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर देखिए चाइना फैक्टर की बात की जाए तो चाइना ने अपनी नेवल शिप्स इंडियन ओशियंस में भेजी हैं और इसके लिए वो जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट लीज पर ले चुका है, मालदीव के अंदर वो कुछ आइलैंड लीज पर ले चुका है। अगर इंडिया को इंडियन ओशियन के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना है तो ये चाइना फैक्टर बहुत चैलेंजिंग जो है भारत के लिए फिलहाल आप हमें नज़र आता हुआ दिखता है। चेक डिप्लोमेसी की हमने बात की, चाइना के बहुत ज़्यादा पर्यटक वहाँ पर जाते हैं, ये हमने बात की है। ऑपरेशन कैक्टस के बारे में आज हमने समझा। इसके अलावा देखिए एक गुलही फाऊ एक्चुअली लिंक है, उसको डेवलप किया जा रहा है, जिसमें जो मालदीव की राजधानी माले है उसको 3 आइलैंड के साथ लिंक किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है और हुल हू माले ये एक जगह है जहाँ पे भारत के द्वारा कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी किया जा रहा है। मिशन सागर, देखिए 2 ये मिशन सागर, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक 2015 वाला है जो ओशियन डिप्लोमेसी से रिलेटेड है, ये 2020 वाला मिशन सागर है जिसमें कोविड के टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करीब 500 टन जो है असेंशियल फूड आइटम्स मालदीव को भेजे गए थे INS केसरी के द्वारा। ठीक है, अगर देखिए कंसर्न की बात की जाए तो 3 फैक्टर आप हमेशा याद रखेंगे। पहला, जो इंडियन डायस्पोरा है वो मालदीव में बहुत ज़्यादा है और उसकी सेफ्टी इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हो रहा है जो कि सीधे तौर पर भारत के लिए एक चुनौती है। तीसरा, आप चाइना फैक्टर ध्यान रखेंगे जिसके अंदर आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल ध्यान रखना है। चाइना वहाँ पर ब्रिज एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है। अगर चाइना के लोन की बात की जाए तो माले की इकोनॉमी का 1/4 यानी कि 1/4 जो है, इतना लोन जो है चाइना के द्वारा मालदीव के ऊपर हो चुका है। इसके अलावा करीब 1200 आइलैंड जो हैं चीन के द्वारा वहाँ पर खरीद लिए गए हैं या लीज पर ले लिए गए हैं। तो ये एक मैंने समराइज कर दिया वीडियो को आपके सामने। अब हम एक वे फॉरवर्ड देखते हैं। तो देखिए वे फॉरवर्ड बहुत आसान सी बातें हैं कि आप देख लीजिएगा कि रक्षा सहयोग जो है उसको वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है ताकि वो जो सी रूट्स है जो चाइना की डेवलपमेंट चल रही है उस पर निगरानी रखने के काम आए। इसके अलावा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे और ज़्यादा एक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। मालदीव को भी अपनी तरफ से भारत और चीन के बीच एक संतुलन कायम करने की ज़रूरत है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिन्हें करके हम एक बैलेंस वाली स्थिति बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब हम देखते हैं अपना आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर अभ्यास आपको अवश्य करना है। आपका प्रश्न है, समय के साथ भारत और मालदीव संबंध कैसे विकसित हुए हैं, इस पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर जो मालदीव के अंदर पॉलिटिकल हिस्ट्री की हमने बात की थी उसका रेफरेंस देना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर आप अवश्य ही लिखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम पर्सनली आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं और आपके सुझावों को अपनी अगली वीडियो में इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारी तरफ से रोज़ाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए उपलब्ध होते रहेंगे। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।